हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम हरियाणा हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में 5 नंबर पक्के करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन पहला है, आपका चीनी यात्री चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट ह्वेनसांग के समय में हरियाणा के क्षेत्र में किस आया था। सम्राट के तो ये समय क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हरियाणा के था क्षेत्र में वो किस आया किस था। समय में हरियाणा में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हर्षवर्धन आता के शासनकाल हर्षवर्धन में के समय। वो हरियाणा में आया और था। तो आपको बता हर्षवर्धन, दें जिसको हर्ष के कि नाम से भी जाना हर्षवर्धन जाता है, या हर्ष हर्ष को बादामी के चालुक्य वंश के शासक बादामी के चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय ने शासक पराजित होना पड़ा पुलकेशिन था। तो द्वितीय से हर्षवर्धन को किसने पराजित होना हराया था? पड़ा था। तो ये हराया था पुलकेशिन ये भी द्वितीय बात ने। और ये आप कौन थे? याद चालुक्य रखिएगा। वंश के शासक थे। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन हो रहा क्वेश्चन है, है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन ए, आगरा कॉलेज से सर छोटू राम ने अपनी कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, आगरा कॉलेज से। और सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 24 नवंबर 1881 को। गांव था गड्डी सांपला, जो कि रोहतक में है। अब उसका नाम बदलकर सर छोटू राम कर दिया गया है। जाट गजट नाम का क्रांतिकारी अखबार भी इन्होंने प्रकाशित किया था। गड्डी सांपला कहाँ पे है? रोहतक में। और इसका नाम बदलकर अब सर छोटू राम नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है बल्लभगढ़ का अंतिम राजा, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। कौन था वो? उस राजा का नाम था ऑप्शन बी, नाहर सिंह। याद रखिएगा, नाहर सिंह। नाहर सिंह का जन्म जो है बल्लभगढ़ में हुआ था। सन था 1823। 1823 में नाहर सिंह का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कब मृत्यु हुई थी इनकी? ये हुई थी 9 जनवरी 1858 को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई सोनीपत से। ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? यह सिरसा में। ऑप्शन सी। अगला है, बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? बिरबल का छत्ता ये है नारनौल में। ऑप्शन ए। और आपको बता दें कि बिरबल का छत्ता जो है उसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राय मुकुंद दास का छत्ता। यह है नारनौल में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, राय मुकुंद दास का छत्ता। क्वेश्चन है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? नमक ढोने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन हरियाणा के स्फीदों नगर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय का संबंध सफीदों से। और सफीदों का प्राचीन नाम क्या है? यह है सर्पदमन, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसीलाल को। ऑप्शन सी। और भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए,
वो है भारत के लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और हरियाणा के हैं चौधरी बंसी लाल, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन दिया था? किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन ए, कौटिल्य ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने। चाणक्य भी जिन्हें कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वो है अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, किसके कारण जाना जाता है? ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचते ही सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? ये किया था गौशाला, ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो हुआ था 12 फरवरी 1824 को। आर्य समाज की स्थापना सत्यपार्थ प्रकाश 1875 में इन्होंने की थी, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, जन्मे 1824 में, मृत्यु हुई 1883 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में गौशाला का सर्वप्रथम रेवाड़ी में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, गौशाला। अगला क्वेश्चन है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम किला जो है हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, याद रखिएगा, रोहतक जिले में स्थित है महम। अगला क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी। और आप याद रखिएगा कि पुराने समय में गोहाना को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता गौम भवन, ये भी याद रखिएगा। गौम भवन गोहाना को कहा जाता था प्राचीन समय में। अगला है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? ये है ऑप्शन राखी गढ़ी सी, हिसार में, याद रखिएगा। राखी गढ़ी हिसार जिले में है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? ये लड़ा था इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी लड़ा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को परास्त किया था, ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन ए। अगला है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र, या जिसे हेमू भी कहा जाता था, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमचंद्र, या जिसे हेमू भी कहा जाता था, ऑप्शन बी। अगला है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? थानेसर नामक ये था हर्षवर्धन, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा राजा? हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हेमू से रिलेटेड, याद रखिएगा सभी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था हेमू। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी,
कब की थी? ये की थी ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी राजधानी थानेसर। अगला है 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? किसके नियंत्रण के अधीन था? ये था ऑप्शन सी मराठों के। याद रखिएगा, मराठों के। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2 बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता। पलवल से कब किया गया था? अप्रैल 1919 में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अगला है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी, एक बार और देख लीजिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था हिसार से। ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हिसार से। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन ए। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रावड़ी या त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान की त्रावड़ी या त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में विजय हुई थी। त्रावड़ी या त्राइन, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी। अगला देखिए, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? महाभारत की जो लड़ाई है वो कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन। ऑप्शन डी। याद रखिएगा, 18 दिन। अगला है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था सूरजपाल द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, सूरजपाल द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, आपको बताना है कमेंट में सूरजकुंड कहाँ है। अगला है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान कृष्ण ने किस स्थान पर गीता का उपदेश अर्जुन को दिया? भगवान कृष्ण ने किस स्थान पर? ज्योतिसर पर, कुरुक्षेत्र में है जो। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया था। ऑप्शन बी। अगला है रोल टैक्ट का विरोध 1919 में हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ये हुआ था अंबाला में। ऑप्शन डी। याद रखिएगा। अगला है हरियाणा में 1857 क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ था अंबाला छावनी। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा, श्याम सिंह ने यहाँ पर बीज बोया था 1857 की क्रांति का, अंबाला छावनी में श्याम सिंह।
अगला है हरियाणा का ऐतिहासिक बहुव्य मकबरा किस स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। शेख चिल्ली से है। हरियाणा का कौन सा ऐसा मकबरा है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। ये है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका जवाब है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली में जो है 16 महाजनपदों में से एक था। कुरु की राजधानी कौन सी थी? ये थी इंद्रप्रस्थ। याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन ए। अगला किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? ये करवाया था ऑप्शन सी जींद में। याद रखिएगा, जींद में। अगला है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में। 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। 1014 ईस्वी में। ऑप्शन सी। याद रखिएगा। अगला है निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? किस नगर पर आक्रमण किया था? सिरसा पर, ये फतेहाबाद पर, हिसार पर। ऑप्शन डी ये सभी तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तीनों जिलों में। अगला ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा जो है वो है महम। ऑप्शन ए जो कि रोहतक में है। याद रखिएगा। अगला है हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरिय गण की राजधानी था? ये था अग्रोहा। ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला है हरियाणा के किस नगर के गौरवगान व सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हुई? ये हुई थानेसर। ऑप्शन ए जो कि कुरुक्षेत्र में है। याद रखिएगा, ह्वेनसांग, थानेसर। ऑप्शन ए। अगला है हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय के राजनीतिक गतिविधियों का स्थल था? कौन सा स्थान था? हिसार। ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला है सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? किस राजा ने बनवाया था? ये था पुष्यभूति। ऑप्शन सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद निम्न में से किस झील का नाम उल्लेख हुआ है? इस पुस्तक में किस झील का उल्लेख हुआ है किताब उल हिंद में? ऑप्शन ए ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन ए जो कि कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है जिसका उल्लेख किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी ने लिखी थी में उल्लेख हुआ है। याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? हिसार का ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। फरीदाबाद का भी ठीक है। शेख फरीद का संस्थापक, फरीदाबाद का संस्थापक था शेख फरीद, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी जो रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात नहीं था बल्कि नंदराम अहीर था। ऑप्शन सी ये गलत है। याद रखिएगा, सिरसा का संस्थापक राजा सरस थे। याद रखिएगा। अगला है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है प्रसिद्ध किशोरी महल? प्रसिद्ध किशोरी महल स्थित है होडल में। ऑप्शन डी पलवल में है जो। याद रखिएगा, किशोरी महल पलवल में, होडल। ऑप्शन डी। अगला है बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे?
बौद्धकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? ये थे कुरु व पंचाल, ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला हड़प्पा स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? किसने निकाला था? ये निकाला था ऑप्शन बी आर.एस. बिष्ट ने। किसने निकाला था? आर.एस. बिष्ट ने, याद रखिएगा। अगला है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था सी, ऑप्शन सी, 4 सितंबर 1887 को जन्म हुआ था पंडित नेकीराम शर्मा जी का। और कहाँ हुआ था आपको एक कमेंट में बताना है। पंडित नेकीराम शर्मा जी का हरियाणा में जन्म कौन से जिले में हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। संदेश पत्रिका इन्होंने निकाली थी पंडित नेकीराम शर्मा जी ने, ये भी बता दें आपको। अगला अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो है वो लिखा था अबुल फजल ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।